बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पे हर्ट इन पीपीसी। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कौन कौन से जो हर्ट हैं उनकी काइंड्स मौजूद हैं और उनके बारे में कौन सी पनिशमेंट हमारे पास हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें ये तो हमेशा से पता होना चाहिए कि जो हर्ट है यानी किसी को चोट पहुंचाना और ज़ख्मी करना, ये एक जुर्म है, ये क्राइम है, ये ऑफेंस है। और ये किसके तहत है? ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है। और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सारे जो हर्ट हैं उनकी काइंड्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 332 के अंदर सिर्फ बुनियादी तौर पे 5 काइंड्स हैं वो मेंशन की गई हैं, और साथ में कौन सी पनिशमेंट हैं, यानी जब आप किसी को ज़ख्मी करते हैं या जब किसी को आप चोट पहुंचाते हैं तो उसके बारे में फिर आपको कौन सी सज़ा दी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले अगर रिलेवेंट प्रोविजंस की बात की जाए तो 332 से लेकर 337 तक जितनी भी सेक्शन है ये सारे हर्ट के बारे में हैं और उनकी डिफरेंट काइंड्स को मेंशन करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्ट जो है इसका मतलब क्या है। यार, इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप किसी की बॉडी को या फिज़िकली किसी को आप जब नुकसान पहुंचाते हैं, कोई चोट लगाते हैं, कोई ज़ख्मी करते हैं, कोई चाकू लगाते हैं, सर पे कोई डंडा लगाते हैं, तो ये क्या है? ये हर्ट करना है, ये ज़ख्मी करना है। लीगल सेंस में ये है कि जब आप किसी को हर्ट करते हैं या कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं सिवाय मौत के, यानी मौत के अलावा, मारने के अलावा, मतलब मर्डर करने के अलावा, बाकी जो भी आप किसी की ह्यूमन बॉडी को किसी किस्म का जो नुकसान पहुंचाते हैं वो हर्ट की कैटेगरी में आता है। और अगर अंडर सेक्शन 332 के तहत हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो हमें कहते हैं कि जब भी आप किसी की ह्यूमन बॉडी को किसी किस्म की तकलीफ़ दें, उसके किसी बॉडी पार्ट को आप जो है ना डिसलोकेट कर दें, काट दें, मतलब उसकी खाल उतर जाए, उसकी हड्डी नज़र आना शुरू हो जाए, उसकी हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आ जाए, उसका जो मसल्स हैं वो टूट जाएं, वो चीड़ फाड़ हो जाएं, यानी कि जो किस्म किस्म का जो ज़ख़म आप देखते हैं उसका मतलब है हर्ट। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं अंडर सेक्शन 332 के अंदर, इसकी डेफिनेशन के अंदर। अच्छा जी, अब हम मज़ीद देखेंगे कि इसकी डिफरेंट काइंड्स हमारे पास क्या मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दोस्तों बुनियादी तौर पे 5 बड़ी कैटेगरीज़ हैं हर्ट के बारे में। जो आप ज़ख़म पहुंचाते हैं, जो आप किसी को चोट देते हैं, तो उन्होंने मेंशन किया। आप देखें ना, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अक्सर केसेस होते हैं लोगों की, दोस्तों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं लड़कों की, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चोटें आती हैं। तो जितनी चोट होगी उस किस्म की सज़ा होगी। तो इसलिए फिर ये चोट की या ज़ख़म जो हर्ट है उसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब क्लासिफिकेशन होगी नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? यानी मिसाल के तौर पे जो जिसने किसी को एक डंडा मारा है उससे उसकी जो उंगली टूट गई है, और या जिसने किसी का जो है ना पूरा का पूरा बाजू काट दिया है किसी तलवार से या किसी और चीज़ से, तो फिर उसकी और उसके अंदर पनिशमेंट तो सेम होगी। लेकिन नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनकी कैटेगरीज बना दी। अगर ये चोट लगेगी तो ये सज़ा मिलेगी, यहाँ पे चोट लगेगी तो ये सज़ा मिलेगी, इस जगह पे मिलेगी तो ये होगा। और हर एक चीज़ की बिल्कुल मज़े से एक कंडीशंस बना के बता दिया गया है कि भाईजान जैसी चोट होगी वैसी सज़ा होगी। सो ये 5 बड़ी कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर सबसे पहले है इतलाफ़ उज़्व, उसके बाद है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, उसके बाद है शजा, उसके बाद है जरा, और बाकी जो 5 बाकी जितने भी किस्म के जो ज़ख़म या चोटें या हर्ट बच जाती हैं वो 5वीं कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब सबसे पहले इतलाफ़ उज़्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी के बंदे के बॉडी पार्ट को काट के फेंक देते हो, जिस्म से बिल्कुल अलग कर देते हो, हम उसको बोलते हैं इतलाफ़ उज़्व। यानी जिस्म का किसी कोई भी हिस्सा आप काट दें, कोई उंगली काट दें, काटने का मतलब है कि वो जिस्म से अलग हो जाए। किस तरह? इस तरह, ये देख रहे हैं आप, ये हाथ अलग हो गया, ये उंगली कट के नीचे गिर गई, इस तरह। अच्छा जी, तो ये तो सबसे पहला ज़ख़म ये है, पहले जो काइंड है हर्ट की वो ये है, बिल्कुल आसान है। अब इसकी सज़ा क्या है? यार, इसकी सज़ा ये है कि भाई किसास का मतलब है कि आपकी भी उसी तरीके से, अगर आपने अब किसी बंदे का बाजू काटा है तो आपका भी बाजू कटा कटा यानी काटा जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने मेक श्योर करना है, मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में ये काम करना है। ऐसे ना हो कि उसने आपके मिसाल के तौर पे नाक तोड़ी थी, आपने क्या किया, नाक की जगह उसकी आंख भी तोड़ दी, तो फिर ये तो भाई किसास नहीं हुआ। किसास के अंदर तो होता है ना कि सिमिलर आपने दर्द देना है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ रखनी है। अगर वो सेम टू सेम चीज़ आप तकलीफ़ उसको नहीं पहुँचा सकते तो फिर उसके बाद अर्श यानी जो कंपनसेशन होती है वो आपने पे करनी होती है। और पनिशमेंट की जो काइंड्स हैं उसके अंदर अर्श को आपको पता है ये क्या है, ये भी कंपनसेशन है जो हर्ट के ऊपर दी जाती है, जो मेजर किस्म के जो ज़ख़म दिए जाते हैं उसके ऊपर दी जाती है। और साथ में 10 साल के लिए आपको कैद कर दिया जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी काइंड है दोस्त, उसका नाम है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व। इसके अंदर जो उज़्वा है, उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गन है, वो क्या होता है, उसको आप काट के बाहर फेंकते नहीं है, उसको अलग नहीं करते, कट नहीं जाता, जिस्म से अलग नहीं होता, जिस तरह इतलाफ़ उज़्व था। इसके अंदर क्या होता है कि वो नाकारा हो जाता है, यानी आपने उसका बाजू इतनी ज़बरदस्त यानी कि ज़ोर से मरोड़ा तो वो बेचारा नाकारा हो गया, उसके टिश्यू टूट गए और वो अब काम नहीं करता, उसके अंदर जान नहीं है। आपने अक्सर देखा होता है ना, लोगों को फालिज का अटैक होता है या जिस्म का कोई बॉडी पार्टन जो है नाकारा हो जाता है, कोई काम करना छोड़ देता है, कुछ उंगलियां होती हैं उसके अंदर जान नहीं होती, किसी हाथ के अंदर जान नहीं होती, बस वो ऐसे लटक रहा होता है, उसको ऊपर आप कुछ भी कहो तो उसको कोई भी दर्द या महसूस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जब अगर आप किसी को ऐसी चोट पहुंचाएं जिससे उसके जिस्म का कोई बॉडी पार्ट जो है ना नाकारा हो जाए, यानी कि उसके अंदर जान ना रहे, मतलब नाकारा हो जाए, उसके अंदर सलाहियतें ख़त्म हो जाए, यानी इतलाफ़ सलाहियत, इतलाफ़ का तलफ़, इतलाफ़ तलफ़ से निकला है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। जब आप उसकी उज़्व का मतलब होता है बॉडी पार्ट, यानी उसके जो बॉडी पार्ट की जो सलाहियत है काम करने की, बाजू का जो काम है या जो हाथ का जो काम है, सलाहियत ख़त्म हो जाए तो हम उसका, ये दूसरी कैटेगरी है। इसकी सज़ा वही वही है जो इतलाफ़ उसके अंदर है। पहले किसास, अगर किसास नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो अर्श पे कर दें और अर्श के बाद फिर आपको 10 साल की कैद दी जाएगी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये हाथ जो है ना, ये एक किस्म का ये है कि ये मुर्दा हो गया, ये भाई हाथ नहीं काम करता, इसके अंदर जान नहीं है, इसके अंदर सलाहियत नहीं है। जो तीसरी कैटेगरी है ज़ख़म की, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है शजा। शजा का मतलब ये है कि जब गर्दन से ऊपर, किस गर्दन से ऊपर क्या है, आपका सर है और आपका चेहरा है, जब आपको सर और आपके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की जो चोट आती है, जो ज़ख़म पहुंचता है, उसको हम शजा बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर बड़ी कैटेगरीज़ हैं। अब वो कैटेगरीज़ क्या हैं वो आप देखेंगे, पहले छोटी सी चोट, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये इस तरह कैटेगरीज़ है। सबसे पहले आती है खफीफ़ा। खफीफ़ा के अंदर ये होता है कि आपके सर पे आप यानी कि डंडा मारते हैं, लेकिन आपकी हड्डी नज़र नहीं आती, खाल उतर जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन हड्डी नज़र नहीं आती, खून बहता है लेकिन हड्डी नज़र नहीं आती, उसको हम खफीफ़ा बोलेंगे। उसके बाद है मौज़ा। उसके अंदर ये होता है कि हड्डी तो नज़र आती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती, यानी उसके अंदर कोई दरार नहीं आती, ख़राब नहीं होती, टेढ़ी नहीं होती, लकीरें नहीं लग जाती। तीसरा है हाशमा। इस शजा हाशमा, इसके अंदर क्या होता है कि जो हड्डी है ना वो फ्रैक्चर तो हो जाती है, यानी कि उसके अंदर लकीरें आ जाएंगी, दरार आ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, डिस्प्लेस्ड नहीं होगी। और उसके बाद शजा मनकला, उसके अंदर क्या होता है कि हड्डी फ्रैक्चर भी होती है और साथ में अपनी जगह से हिल भी जाती है। देखिए ना, आपके सर में, आपके चेहरे में हड्डियाँ जो है ना, ये जॉइंट्स की फॉर्म में आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप किसी को ऐसी चोट पहुंचाओ, वो हड्डी टूट भी जाए, फ्रैक्चर भी हो जाए और साथ में क्या हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनकला, शजा मनकला। उसके बाद शजा आमा है। इसके अंदर ये होता है कि इतनी ज़ोर से आपने ज़ख़म दिया कि वो आपकी खाल भी उतर गई, आपकी हड्डी भी टूट गई, अपनी जगह से हिल भी गई, और जाके आपके जो ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन को जाके उसने टच किया। समझ गए हो? हाँ जी, इसको हम क्या बोलते हैं, शजा आमा। और शजा दामगा में क्या होता है कि उसमें आप जनाब क्या करते हो, खाल भी उतर गई, हड्डी भी फ्रैक्चर भी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, ब्रेन की मेम्ब्रेन को जाके टच नहीं किया, उसको बल्कि ज़ख़म कर दिया, यानी दिमाग के अंदर जो मेम्ब्रेन है उस तक आप पहुंच गए, आपने इतना ख़तरनाक किस्म का उसको यानी कि ज़ख़म दिया, उसको चोट पहुंचाई। तो ये हैं कैटेगरीज। देखें ना, पहले सिर्फ खाल, फिर हड्डी एक्सपोज हुई, फिर हड्डी में फ्रैक्चर आया, फिर हड्डी डिस्प्लेस हो गई, फिर हड्डी जब डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से हिल गई, तो जाके वो जो मेम्ब्रेन है ब्रेन की, वो नज़र आ गई, उसको टच किया और उसके बाद उसको भी फाड़ के रख दिया। तो ये लास्ट जो कैटेगरी है शजा दामगा, उसके अंदर। अब इसकी पनिशमेंट भी हैं दोस्तों, अपने हिसाब से वो क्या है। अच्छा जी, पहली पनिशमेंट खफीफा में क्या होगा कि आपको दमन देना पड़ेगा। दमन भी एक किस्म की कंपनसेशन है और आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये डिटरमाइन कौन करता है, ये कोर्ट करता है। और साथ में क्या होगा, आपको 2 साल की कैद होगी। उसके बाद जो दूसरी जो काइंड थी सजा मौज़ा, उसके अंदर आपको किसास देना पड़ेगा। किसास का मतलब कि वैसे ही चोट आपको लगाई जाएगी। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो फिर आपको अर्श देना पड़ेगा, और अर्श भी क्या है, कंपनसेशन है। और ये कंपनसेशन फिर आपको मतलब ये भी यानी कि, और ये 5% होगी दियत की। दियत क्या है, ये भी एक कंपनसेशन है, ठीक है। और दियत जो है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो बताती है, तो उसका आपने 5% देना है और साथ में 5 साल के लिए आपको कैद किया जाएगा। उसके बाद है शज्जा हाशमा, उसके अंदर जनाब आपको 10% दियत देनी पड़ेगी, यानी अर्श देना पड़ेगा। जो दियत की जो वैल्यू होगी उसका 10% होगा और साथ में 10 साल की कैद होगी। उसके बाद जनाब है मनकला, इसके अंदर भी क्या होगा कि आपको दियत देनी, अर्श देना पड़ेगा, लेकिन वो दियत का 15% होगा और 10 साल की कैद होगी। उसके सजा आमा, इसके अंदर आपको दियत देनी पड़ेगी
लेकिन जो अर्श जो है ना वो देना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो दियत की हाफ़ होगी। यानी हुकूमत ने अगर 40 लाख दियत मुकर्रर की है इस दफ़ा, तो आपने उसका हाफ़ देना है, ठीक है, 20, और साथ में 10 साल कैद। और आखिर में जो सबसे बड़ा ज़ख़म है दामगा, जिसके अंदर आपकी ब्रेन मेम्ब्रेन भी जो है ना वो आपकी यानी ज़ख्मी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसमें आपने अर्श देना होता है, वो भी दियत का हाफ़, और साथ में 14 साल तक आपको कैद में रखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड लास्ट कैटेगरी है जरा। जरा का मतलब होता है कि सर को और चेहरे को छोड़ के बाकी जिस्म के किसी हिस्से को कोई भी नुकसान पहुंचाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा। अच्छा, इसकी अब दो काइंड हैं, एक है जायफ़ा और एक है गैर जायफ़ा। जायफ़ा के अंदर यह होता है कि आपकी जो बॉडी कैविटी है, जो जो ट्रंक है बॉडी का, ये बॉडी कैविटी क्या होती है यार, ये होता है आपका स्टोमक, ये बेली वाला हिस्सा है, आपकी गर्दन से लेकर कमर तक ये जितना भी हिस्सा है हम इसको बॉडी ट्रंक बोलते हैं। और इसकी जो अंदर कैविटी कौन सी है, ये स्टोमक है, यानी पेट आपका भाई, बेली। ये जो आपकी तुंद बाहर निकली होती है ना, मैं खुसूसन दोस्तों की लड़कों की बात कर रहा हूँ, ये तुंद बाहर निकली होती है, इसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। अगर इसके अंदर कोई ज़ख्म लगता है, इसको कोई चोट पहुँचती है, कोई खंजर, कोई चाकू लगता है, वाट एवर, या आपको फायर लगता है, जो भी, उसको हम जायफ़ा बोलते हैं, ये जायफ़ा होता है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी आपको चोट लगती है, उसको गैर जायफ़ा, चाहे वो आपकी थाइज़ हों, आपकी टांगें हों, आपका बाजू, आपके पाँव हों, वाट एवर, उसको हम बोलते हैं गैर जायफ़ा। अब जायफ़ा की भी ना, गैर जायफ़ा, जो गैर जायफ़ा हैं उसकी भी कैटेगरीज़ हैं। उसकी कैटेगरीज़ क्या हैं, सबसे पहले कि भाईजान दमिया, इसके अंदर ये होता है कि सिर्फ आपकी स्किन जो है ना वो रप्चर हो जाती है, थोड़ी सी टूट ख़त्म, मतलब वो उतर जाती है, और फिर आपका खून बहने शुरू होता है। बदिया में क्या होता है कि आपका जो, आपके जो मसल्स हैं, आपका जो गोश्त है जिस्म का, वो नज़र आना शुरू होता है, लेकिन हड्डी नज़र नहीं आती। आपको पता है ना, हड्डी के ऊपर आपका क्या होता है, गोश्त होता है, और गोश्त के ऊपर आपकी खाल होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरा है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका जो गोश्त है वो टूट जाता है उसके अंदर, यानी कि वो मतलब चीर फाड़ हो जाते हैं। जिस तरह हम गोश्त को दोस्ती कर लेते हैं ना कट मार के, तो इसके तरह दो हिस्से हो जाते हैं। और मुदैया में क्या होता है कि अब गोश्त के साथ साथ जो बोन है, जो हड्डी है जिसके ऊपर गोश्त मौजूद है, मैं मिसाल देता हूँ हाथ की, तो हाथ के ऊपर खाल उतरती है, उसके अंदर नज़र आता है, और उसके बाद जो है ना वो आपको हड्डी नज़र आती है। हाशिमा में क्या होता है कि वो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, यानी फ्रैक्चर यानी उसके अंदर निशान पड़ जाते हैं, या बीच से थोड़ी टूट जाती है, दरारें आ जाती हैं, लेकिन अपनी जगह पे मौजूद होती है। लेकिन जो छठी जो गैर जायफ़ा की किस्म है, मुनकिला, उसके अंदर क्या होता है कि फ्रैक्चर भी आ जाते हैं, और वो हड्डी अपनी जगह से डिसलोकेट भी हो जाती है। मेरी एक उंगली इस तरह है कि उसको इतनी ज़ोर से चोट पहुंची थी, पहले खाल उतरी, फिर मसल्स फ्रैक्चर हुआ, फिर हड्डी नज़र आना शुरू हो गई, और फिर हड्डी जो है ना वो डिसलोकेट अपनी जगह से हिल गई थी। अब वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं, अब वो मेरी उंगली जो है ना ज़रा टेढ़ी नज़र आती है, वो अपनी जगह पे नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी पनिशमेंट क्या है यार, सबसे पहली जो है दमिया, उसके अंदर क्या है, आपने दमन देना है, ये भी कंपनसेशन है, अदालत आपको बताएगी कितना पैसा आपने देना है, कंपनसेशन देनी है, और 1 साल की कैद। उसके बाद बदिया और मुतहरिमा में क्या है कि 3 साल की कैद होगी, और साथ में दमन देना पड़ेगा, यानी कंपनसेशन। उसके बाद मुदैया और हशीमा में क्या होगा कि 5 साल की कैद होगी, और आपको दमन भी देना पड़ेगा साथ में। और आखिरी जो है मन किला, उसके अंदर 7 साल तक आपको कैद में रखा जाएगा, और साथ में दमन भी आपने पे करना है, जो कंपनसेशन है। बाकी जितने भी काइंड्स हैं जो मतलब कोई, अब जाहिर बात है, अब बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे ज़ख्म होते हैं जो आप किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, वो सारे के सारे इस आखिरी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। सो दोस्तों, ये थी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट के बारे में बताया। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसके ज़रा नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, उनका तलफ़ुज़, वो ज़रा उसकी स्पेलिंग ज़रा ना बंदा भूल जाता है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो मेरे से भी गलती हुई होगी, मैंने भी ज़रा कुछ प्रोनाउंसिएशन सही तरह नहीं बोली होगी, या मुझे बोलना नहीं आया होगा, सो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर यानी तवज्जो देनी है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। अब देखें ना, इतलाफ़ उज़्व यानी जिस्म का हिस्सा काट दिया, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व यानी उसको नाकारा कर दिया, शजा यानी सर और चेहरे के ऊपर जो चोट आए, और जरा में यानी सर और चेहरे को छोड़ के बाकी जिस्म के किसी हिस्से को चोट पहुँचे तो जरा के अंदर आता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पे हर्ट इन पीपीसी। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर कौन कौन से जो हर्ट हैं उनकी काइंड्स मौजूद हैं, और उनके बारे में कौन सी पनिशमेंट हमारे पास हैं।
सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें ये तो हमेशा से पता होना चाहिए कि जो हर्ट है यानी किसी को चोट पहुंचाना और ज़ख्मी करना ये एक जुर्म है, ये क्राइम है, ये ऑफेंस है। और ये किसके तहत है? ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है। और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सारे जो हर्ट हैं उनकी काइंड्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 332 के अंदर सिर्फ बुनियादी तौर पे 5 काइंड्स हैं वो मेंशन की गई हैं, और साथ में कौन सी पनिशमेंट हैं, यानी जब आप किसी को ज़ख्मी करते हैं या जब किसी को आप चोट पहुंचाते हैं तो उसके बारे में फिर आपको कौन सी सज़ा दी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले अगर रिलेवेंट प्रोविजंस की बात की जाए तो 332 से लेकर 337 तक जितनी भी सेक्शन है ये सारे हर्ट के बारे में हैं और उनकी डिफरेंट काइंड्स को मेंशन करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्ट जो है इसका मतलब क्या है। यार इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप किसी की बॉडी को या फिज़िकली किसी को आप जब नुकसान पहुंचाते हैं, कोई चोट लगाते हैं, कोई ज़ख्मी करते हैं, कोई चाकू लगाते हैं, सर पे कोई डंडा लगाते हैं, तो ये क्या है? ये हर्ट करना है, ये ज़ख्मी करना है। लीगल सेंस में ये है कि जब आप किसी को हर्ट करते हैं या कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं सिवाय मौत के, यानी मौत के अलावा, मारने के अलावा, मतलब मर्डर करने के अलावा बाकी जो भी आप किसी की ह्यूमन बॉडी को किसी किस्म का जो नुकसान पहुंचाते हैं वो हर्ट की कैटेगरी में आता है। और अगर अंडर सेक्शन 332 के तहत हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो हमें कहते हैं कि जब भी आप किसी की ह्यूमन बॉडी को किसी किस्म की तकलीफ़ दें, उसके किसी बॉडी पार्ट को आप जो है ना डिसलोकेट कर दें, काट दें, मतलब उसकी खाल उतर जाए, उसकी हड्डी नज़र आना शुरू हो जाए, उसकी हड्डी के अंदर फ्रैक्चर आ जाए, उसका जो मसल्स हैं वो टूट जाएं, वो चीर फाड़ हो जाएं, यानी कि जो किस्म किस्म का जो ज़ख़म आप देखते हैं उसका मतलब है हर्ट। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं अंडर सेक्शन 332 के अंदर, इसकी डेफिनेशन के अंदर। अच्छा जी, अब हम मज़ीद देखेंगे कि इसकी डिफरेंट काइंड्स हमारे पास क्या मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दोस्तों बुनियादी तौर पे 5 बड़ी कैटेगरीज़ हैं हर्ट के बारे में। जो आप ज़ख़म पहुंचाते हैं, जो आप किसी को चोट देते हैं, तो उन्होंने मेंशन किया। आप देखें ना हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अक्सर केसेस होते हैं लोगों की, दोस्तों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं लड़कों की, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चोटें आती हैं। तो जितनी चोट होगी उस किस्म की सज़ा होगी। तो इसलिए फिर ये चोट की या ज़ख़म जो हर्ट है उसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब क्लासिफिकेशन होगी नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? यानी मिसाल के तौर पे जो जिसने किसी को एक डंडा मारा है उससे उसकी जो उंगली टूट गई है, और या जिसने किसी का जो है ना पूरा का पूरा बाजू काट दिया है किसी तलवार से या किसी और चीज़ से, तो फिर उसकी और उसके अंदर पनिशमेंट तो सेम होगी। लेकिन नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनकी कैटेगरीज बना दी। अगर ये चोट लगेगी तो ये सज़ा मिलेगी, यहाँ पे चोट लगेगी तो ये सज़ा मिलेगी, इस जगह पे मिलेगी तो ये होगा। और हर एक चीज़ की बिल्कुल मज़े से एक कंडीशंस बना के बता दिया गया है कि भाईजान जैसी चोट होगी वैसी सज़ा होगी। सो ये 5 बड़ी कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर सबसे पहले है इतलाफ़ उज़्व, उसके बाद है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, उसके बाद है शजा, उसके बाद है जरा, और बाकी जो बाकी जितने भी किस्म के जो ज़ख़म या चोटें या हर्ट बच जाती हैं वो 5वीं कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब सबसे पहले इतलाफ़ उज़्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी के बंदे के बॉडी पार्ट को काट के फेंक देते हो, जिस्म से बिल्कुल अलग कर देते हो, हम उसको बोलते हैं इतलाफ़ उज़्व। यानी जिस्म का किसी कोई भी हिस्सा आप काट दें, कोई उंगली काट दें, काटने का मतलब है कि वो जिस्म से अलग हो जाए। किस तरह? इस तरह, ये देख रहे हैं आप, ये हाथ अलग हो गया, ये उंगली कट के नीचे गिर गई, इस तरह। अच्छा जी, तो ये तो सबसे पहला ज़ख़म ये है, पहले जो काइंड है हर्ट की वो ये है, बिल्कुल आसान है। अब इसकी सज़ा क्या है? यार इसकी सज़ा ये है कि भाई किसास का मतलब है कि आपकी भी उसी तरीके से, अगर आपने अब किसी बंदे का बाजू काटा है तो आपका भी बाजू कटा यानी काटा जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने मेक श्योर करना है मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में ये काम करना है। ऐसे ना हो कि उसने आपके मिसाल के तौर पे नाक तोड़ी थी, आपने क्या किया, नाक की जगह उसकी आंख भी तोड़ दी, तो फिर ये तो भाई किसास नहीं हुआ। किसास के अंदर तो होता है ना कि सिमिलर आपने दर्द देना है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ रखनी है। अगर वो सेम टू सेम चीज़ आप तकलीफ़ उसको नहीं पहुँचा सकते तो फिर उसके बाद अर्श यानी जो कंपनसेशन होती है वो आपने पे करनी होती है। और पनिशमेंट की जो काइंड्स हैं उसके अंदर अर्श को आपको पता है ये क्या है, ये भी कंपनसेशन है जो हर्ट के ऊपर दी जाती है, जो मेजर किस्म के जो ज़ख़म दिए जाते हैं उसके ऊपर दी जाती है। और साथ में 10 साल के लिए आपको कैद कर दिया जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी काइंड है दोस्त, उसका नाम है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व। इसके अंदर जो उज़्वा है, उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गन है, वो क्या होता है, उसको आप काट के बाहर फेंकते नहीं है, उसको अलग नहीं करते, कट नहीं जाता, जिस्म से अलग नहीं होता, जिस तरह इतलाफ़ उज़्व था। इसके अंदर क्या होता है कि वो नाकारा हो जाता है, यानी आपने उसका बाजू इतनी ज़बरदस्त यानी कि ज़ोर से मरोड़ा तो वो बेचारा नाकारा हो गया, उसके टिश्यू टूट गए और वो अब काम नहीं करता, उसके अंदर जान नहीं है। आपने अक्सर देखा होता है ना, लोगों को फालिज का अटैक होता है या जिस्म का कोई बॉडी पार्टन जो है नाकारा हो जाता है, कोई काम करना छोड़ देता है, कुछ उंगलियां होती हैं उसके अंदर जान नहीं होती, किसी हाथ के अंदर जान नहीं होती, बस वो ऐसे लटक रहा होता है, उसको ऊपर आप कुछ भी कहो तो उसको कोई भी दर्द या महसूस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जब अगर आप किसी को ऐसी चोट पहुंचाएं जिससे उसके जिस्म का कोई बॉडी पार्ट जो है ना नाकारा हो जाए, यानी कि उसके अंदर जान ना रहे, मतलब नाकारा हो जाए, उसके अंदर सलाहियतें ख़त्म हो जाए, यानी इतलाफ़ सलाहियत, इतलाफ़ का तलफ़, इतलाफ़ तलफ़ से निकला, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। जब आप उसकी उज़्व का मतलब होता है बॉडी पार्ट, यानी उसके जो बॉडी पार्ट की जो सलाहियत है काम करने की, बाजू का जो काम है या जो हाथ का जो काम है, सलाहियत ख़त्म हो जाए तो हम उसका, ये दूसरी कैटेगरी है। इसकी सज़ा वही वही है जो इतलाफ़ उसके अंदर है। पहले किसास, अगर किसास नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो अर्श पे कर दें और अर्श के बाद फिर आपको 10 साल की कैद दी जाएगी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये हाथ जो है ना, ये एक किस्म का ये है कि ये मुर्दा हो गया, ये भाई हाथ नहीं काम करता, इसके अंदर जान नहीं है, इसके अंदर सलाहियत नहीं है। जो तीसरी कैटेगरी है ज़ख़म की, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है शजा। शजा का मतलब ये है कि जब गर्दन से ऊपर, किस गर्दन से ऊपर क्या है, आपका सर है और आपका चेहरा है, जब आपको सर और आपके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की जो चोट आती है, जो ज़ख़म पहुंचता है, उसको हम शजा बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर बड़ी कैटेगरीज़ हैं। अब वो कैटेगरीज़ क्या हैं वो आप देखेंगे, पहले छोटी सी चोट, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये इस तरह कैटेगरीज़ है। सबसे पहले आती है खफीफ़ा। खफीफ़ा के अंदर ये होता है कि आपके सर पे आप यानी कि डंडा मारते हैं, लेकिन आपकी हड्डी नज़र नहीं आती, खाल उतर जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन हड्डी नज़र नहीं आती, खून बहता है लेकिन हड्डी नज़र नहीं आती, उसको हम खफीफ़ा बोलेंगे। उसके बाद है मौज़ा। उसके अंदर ये होता है कि हड्डी तो नज़र आती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होती, यानी उसके अंदर कोई दरार नहीं आती, ख़राब नहीं होती, टेढ़ी नहीं होती, लकीरें नहीं लग जाती। तीसरा है हाशमा। इस शजा हाशमा, इसके अंदर क्या होता है कि जो हड्डी है ना वो फ्रैक्चर तो हो जाती है, यानी कि उसके अंदर लकीरें आ जाएंगी, दरार आ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, डिस्प्लेस्ड नहीं होगी। और उसके बाद शजा मनकला, उसके अंदर क्या होता है कि हड्डी फ्रैक्चर भी होती है और साथ में अपनी जगह से हिल भी जाती है। देखिए ना, आपके सर में, आपके चेहरे में हड्डियाँ जो है ना, ये जॉइंट्स की फॉर्म में आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप किसी को ऐसी चोट पहुंचाओ, वो हड्डी टूट भी जाए, फ्रैक्चर भी हो जाए और साथ में क्या हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनकला, शजा मनकला। उसके बाद शजा आमा है। इसके अंदर ये होता है कि इतनी ज़ोर से आपने ज़ख़म दिया कि वो आपकी खाल भी उतर गई, आपकी हड्डी भी टूट गई, अपनी जगह से हिल भी गई, और जाके आपके जो ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन को जाके उसने टच किया। समझ गए हो? हाँ जी, इसको हम क्या बोलते हैं, शजा आमा। और शजा दामगा में क्या होता है कि उसमें आप जनाब क्या करते हो, खाल भी उतर गई, हड्डी भी फ्रैक्चर भी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, ब्रेन की मेम्ब्रेन को जाके टच नहीं किया, उसको बल्कि ज़ख़म कर दिया, यानी दिमाग के अंदर जो मेम्ब्रेन है उस तक आप पहुंच गए, आपने इतना ख़तरनाक किस्म का उसको यानी कि ज़ख़म दिया, उसको चोट पहुंचाई। तो ये हैं कैटेगरीज। देखें ना, पहले सिर्फ खाल, फिर हड्डी एक्सपोज हुई, फिर हड्डी में फ्रैक्चर आया, फिर हड्डी डिस्प्लेस हो गई, फिर हड्डी जब डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से हिल गई, तो जाके वो जो मेम्ब्रेन है ब्रेन की, वो नज़र आ गई, उसको टच किया और उसके बाद उसको भी फाड़ के रख दिया। तो ये लास्ट जो कैटेगरी है शजा दामगा, उसके अंदर। अब इसकी पनिशमेंट भी हैं दोस्तों अपने हिसाब से, वो क्या है। अच्छा जी, पहली पनिशमेंट खफीफा में क्या होगा कि आपको दमन देना पड़ेगा। दमन भी एक किस्म की कंपनसेशन है और आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये डिटरमाइन कौन करता है, ये कोर्ट करता है। और साथ में क्या होगा, आपको 2 साल की कैद होगी। उसके बाद जो दूसरी जो काइंड थी सजा मौज़ा, उसके अंदर आपको किसास देना पड़ेगा। किसास का मतलब कि वैसी ही चोट आपको लगाई जाएगी। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो फिर आपको अर्श देना पड़ेगा। और अर्श भी क्या है, कंपनसेशन है। और ये कंपनसेशन फिर आपको मतलब ये भी यानी कि, और ये 5% होगी दियत की। दियत क्या है, ये भी एक कंपनसेशन है, ठीक है। और दियत जो है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो बताती है, तो उसका आपने 5% देना है और साथ में 5 साल के लिए आपको कैद किया जाएगा। उसके बाद है शज्जा हाशमा, उसके अंदर जनाब आपको 10% दियत देनी पड़ेगी, यानी अर्श देना पड़ेगा। जो दियत की जो वैल्यू होगी उसका 10% होगा और साथ में 10 साल की कैद होगी। उसके बाद जनाब है मनकला, इसके अंदर भी क्या होगा कि आपको दियत देनी है, अर्श देना पड़ेगा, लेकिन वो दियत का 15% होगा और 10 साल की कैद होगी। उसके सजा आमा, इसके अंदर आपको दियत देनी पड़ेगी
लेकिन जो अर्श जो है ना वो देना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो दियत की हाफ़ होगी। यानी हुकूमत ने अगर 40 लाख दियत मुकर्रर की है इस दफ़ा, तो आपने उसका हाफ़ देना है, ठीक है, 20, और साथ में 10 साल कैद। और आखिर में जो सबसे बड़ा ज़ख़म है दामगा, जिसके अंदर आपकी ब्रेन मेम्ब्रेन भी जो है ना वो आपकी यानी ज़ख्मी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसमें आपने अर्श देना होता है, वो भी दियत का हाफ़, और साथ में 14 साल तक आपको कैद में रखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड लास्ट कैटेगरी है जरा। जरा का मतलब होता है कि सर को और चेहरे को छोड़ के बाकी जिस्म के किसी हिस्से को कोई भी नुकसान पहुंचाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जरा। अच्छा, इसकी अब दो काइंड हैं, एक है जायफ़ा और एक है गैर जायफ़ा। जायफ़ा के अंदर यह होता है कि आपकी जो बॉडी कैविटी है, जो जो ट्रंक है बॉडी का, ये बॉडी कैविटी क्या होती है यार, ये होता है आपका स्टोमक, ये बेली वाला हिस्सा है, आपकी गर्दन से लेकर कमर तक ये जितना भी हिस्सा है हम इसको बॉडी ट्रंक बोलते हैं। और इसकी जो अंदर कैविटी कौन सी है, ये स्टोमक है, यानी पेट आपका भाई, बेली। ये जो आपकी तुंद बाहर निकली होती है ना, मैं खुसूसन दोस्तों की, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ये तुंद बाहर निकली होती है, इसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। अगर इसके अंदर कोई ज़ख़म लगता है, इसको कोई चोट पहुँचती है, कोई खंजर, कोई चाकू लगता है, वाट एवर, या आपको फायर लगता है, जो भी, उसको हम जायफ़ा बोलते हैं, ये जायफ़ा होता है। इसके अलावा अगर कहीं पे भी आपको चोट लगती है, उसको गैर जायफ़ा, चाहे वो आपकी थाइज़ हों, आपकी टांगें हों, आपका बाजू, आपके पाँव हों, वाट एवर, उसको हम बोलते हैं गैर जायफ़ा। अब जायफ़ा की भी ना, गैर जायफ़ा, जो गैर जायफ़ा हैं उसकी भी कैटेगरीज हैं। उसकी कैटेगरीज क्या हैं, सबसे पहले कि भाईजान दमिया, इसके अंदर ये होता है कि सिर्फ आपकी स्किन जो है ना वो रप्चर हो जाती है, थोड़ी सी टूट ख़त्म, मतलब वो उतर जाती है, और फिर आपका खून बहने शुरू होता है। बदिया में क्या होता है कि आपका जो, आपके जो मसल्स हैं, आपका जो गोश्त है जिस्म का, वो नज़र आना शुरू होता है, लेकिन हड्डी नज़र नहीं आती। आपको पता है ना, हड्डी के ऊपर आपका क्या होता है, गोश्त होता है, और गोश्त के ऊपर आपकी खाल होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरा है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका जो गोश्त है वो टूट जाता है उसके अंदर, यानी कि वो मतलब चीर फाड़ हो जाता है। जिस तरह हम गोश्त को दोस्ती कर लेते हैं ना कट मार के, तो इसके तरह दो हिस्से हो जाते हैं। और मुदैया में क्या होता है कि अब गोश्त के साथ साथ जो बोन है, जो हड्डी है जिसके ऊपर गोश्त मौजूद है, मैं मिसाल देता हूँ हाथ की, तो हाथ के ऊपर खाल उतरती है, उसके अंदर नज़र आता है, और उसके बाद जो है ना वो आपको हड्डी नज़र आती है। हाशिमा में क्या होता है कि वो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, यानी फ्रैक्चर यानी उसके अंदर निशान पड़ जाते हैं, या बीच से थोड़ी टूट जाती है, दरारें आ जाती हैं, लेकिन अपनी जगह पे मौजूद होती है। लेकिन जो छठी जो गैर जायफ़ा की किस्म है, मुनकिला, उसके अंदर क्या होता है कि फ्रैक्चर भी आ जाते हैं, और वो हड्डी अपनी जगह से डिसलोकेट भी हो जाती है। मेरी एक उंगली इस तरह है कि उसको इतनी ज़ोर से चोट पहुंची थी, पहले खाल उतरी, फिर मसल्स फ्रैक्चर हुआ, फिर हड्डी नज़र आना शुरू हो गई, और फिर हड्डी जो है ना वो डिसलोकेट अपनी जगह से हिल गई थी। वो अब वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं, अब वो मेरी उंगली जो है ना ज़रा टेढ़ी नज़र आती है, वो अपनी जगह पे नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी पनिशमेंट क्या है यार, सबसे पहली जो है दमिया, उसके अंदर क्या है, आपने दमन देना है, ये भी कंपनसेशन है, अदालत आपको बताएगी कितना पैसा आपने देना है, कंपनसेशन देनी है, और 1 साल की कैद। उसके बाद बदिया और मुतहरिमा में क्या है कि 3 साल की कैद होगी, और साथ में दमन देना पड़ेगा, यानी कंपनसेशन। उसके बाद मुदैया और इल हशीमा में क्या होगा कि 5 साल की कैद होगी, और आपको दमन भी देना पड़ेगा साथ में। और आखिरी जो है मुनकिला, उसके अंदर 7 साल तक आपको कैद में रखा जाएगा, और साथ में दमन भी आपने पे करना है, जो कंपनसेशन है। बाकी जितने भी काइंड्स हैं जो मतलब कोई, अब ज़ाहिर बात है, अब बाज़ ऐसे ऐसे ज़ख्म होते हैं जो आप किसी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, वो सारे के सारे इस आखिरी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। सो दोस्तों, ये थी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट के बारे में बताया। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसके ज़रा नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, उनका तलफ़ुज़ वो ज़रा, उसकी स्पेलिंग ज़रा ना बंदा भूल जाता है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो मेरे से भी गलती हुई होगी, मैंने भी ज़रा कुछ प्रोनाउंसिएशन सही तरह नहीं बोली होगी, या मुझे बोलना नहीं आया होगा, सो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर यानी तवज्जो देनी है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। अब देखें ना, इतलाफ़ उज़्व यानी जिस्म का हिस्सा काट दिया, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व यानी उसको नाकारा कर दिया, शजा यानी सर और चेहरे के ऊपर जो चोट आए, और जरा में यानी सर और चेहरे को छोड़ के बाकी जिस्म के किसी हिस्से को चोट पहुँचे तो जरा के अंदर आता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।